सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 24,350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो आपको आराम से जो मार्केट था, पहला जो मैंने टारगेट दिया था 24,190 का, एंड जो दूसरा टारगेट है 24,120, ठीक उसी को टच करके मार्केट क्या करा है कि ना वहां तक आया है मार्केट। अब भी जो करंट सिनेरियो क्या है कि अभी 24,190 को तो मैं डिलीट कर देता हूँ, और अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ना, तो अब जो हमारे लिए 24,325 का जो लेवल था वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, जो कि काफी टाइम से हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था पहले टाइम पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूं तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, अगर 24,120 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो 24,025 से लेकर 24,000 के लेवल को देखने को मिलेगा। देन फिर उसके बाद 23,875 से लेकर 23,800 का लेवल हमें देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। फिर अगर 23,800 का लेवल निकाल देता है बैंक निफ्टी, मतलब ब्रेक कर देता, तो फिर हमारे लिए अच्छा खासा 400 पॉइंट मतलब 23,400 तक का फिर जो है ना लेवल रास्ता खुल जाता है निफ्टी 50 के अंदर। अब वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रेजिस्टेंस 24,320 से लेकर 24,360 की देखने को मिल रही है। दूसरी रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रही है 24,480 से लेकर 24,530 तक के लेवल की देखने को मिल रही है। देन फिर जो हमारी अगली रेजिस्टेंस है वो है 24,760 से लेकर 24,840 की हमें देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे, जो निफ्टी 50 की जो पुट कॉल रेशो वो और ज्यादा हल्की, मतलब 0.38 की हो चुकी है। मतलब क्या कि बहुत ज्यादा हल्की हो गई है, पुट कॉल रेशो हल्की हो चुकी है। और जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं ना, तो अगर रेजिस्टेंस का लेवल बताऊं तो 24,400 पे 1,04,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। देन उसके बाद जो बैठे हुए हैं बड़े रेजिस्टेंस पे वो है 1,13,00,000। मतलब देख सकते हैं 24,300 पे भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है इस पॉइंट के आसपास, करीब करीब 24,300 के लेवल के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉपर मतलब बेयर्स वाले ना प्रॉपर पूरी तरीके से बुल्स के ऊपर हावी हो चुके हैं। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो एकमात्र अभी के करंट सिनेरियो में बड़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है 24,000 के लेवल की। देन फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि सपोर्ट इतनी कहीं बड़ी नजर आती हुई सी देखने को नहीं मिल रही। फिर 23,900 पे 56 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। लेकिन अगर 24,000 का लेवल निकल जाता तो फिर भैया आपके पास जो लेवल रहेगा ना, फिर 23,800 का अलग दूसरा लास्ट जो लेवल है ना वो निकल के आता। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर सीधा 400 पॉइंट के लिए आपके लिए निफ्टी 50 के अंदर रास्ता खुल जाता है। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी की थोड़ी समस्या ज्यादा बड़ी है। इससे अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं और बैंक निफ्टी में आपको कुछ एक सिनेरियो बना बताऊं, तो सबसे पहले तो ये जो लेवल से इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेम एज इट इज जो लेवल बताया था मैंने वही है, निफ्टी 50 में भी क्लियर बोल दिया था। अगर 52,600 के लेवल को बचा जाता है मार्केट तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद जो मैंने टारगेट दिया था 52,300 का दिया था। देन फिर उसके बाद 52,000 की लेवल देखने को मिली थी हमें, ठीक है ना। अब क्या बताता हूँ, एक चीज और देख लो। अब परेशानी वाली बात क्या है, ये जितने भी लेवल है अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, एक निफ्टी 50 में नया लेवल निकालते, ठीक है ना। चलो ठीक है, जहाँ पे मार्केट रुका है चलो इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। मोस्टली सारा का सारा ये जो चार्ट है इसको इस पॉइंट से ना बैंक निफ्टी को थोड़ा क्लियर कर देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी वो चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था। अब आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, अगर मैं रेक्टेंगल लूँ और आप ये देख लीजिए, जहाँ पे कुछ टाइम पहले बैंक निफ्टी 7 अक्टूबर से लेकर प्रॉपर पूरा का पूरा कब कहाँ तक 2 दिसंबर तक मार्केट जिस रेजिस्टेंस के अंदर रहा था ना, आप खुद देख लीजिए, सेम दोबारा से मार्केट उसी रेजिस्टेंस के अंदर घुस चुका है, मतलब ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। ये सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर, सबसे बड़ी समस्या ये। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने कल के दिन 51,800 के लेवल को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर आपके लिए ना ये मार्केट ने यहाँ तक आता हुआ पहले इस चैनल का सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। देन फिर उसके बाद 50,400 पे फिर इसी जोन के अंदर दोबारा से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में मार्केट, ठीक है ना। तो ये जो लेवल है इसको थोड़ा मार्कआउट कर लीजिएगा और थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस लेवल को, जो जिसे मैंने मार्कआउट करा 51,800। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये आपको जो चैनल देखने को मिल रहा है वो है। देन फिर उसके बाद फिर ये 50,600 से लेकर 50,400 का लेवल
क्योंकि अगर मार्केट 51,800 के नीचे सस्टेन कर जाता है, मतलब नीचे रुक जाता है, तो बहुत तेजी से सेलिंग देखने को मिलेगी और अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी फिर बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। ये लेवल्स है। और रजिस्टेंस की बात करूं तो उसका भी मैं आपको बता ही देता हूँ, रजिस्टेंस के लिए भी क्लियर लेवल बता देता हूँ। जो रजिस्टेंस के लिए जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है ना, पहले तो यही वाला है 24,400 वाला, इसको निकाल जाए तो अच्छा है हमारे लिए। नहीं तो अगर इसके नीचे कल के दिन क्लोजिंग हो गया 51,800 के नीचे, तो बहुत परेशानी वाली बात है, फिर नीचे जाता हुआ सा देखने को मिलेगा। पहली रेजिस्टेंस 52,500 की देखने को मिल रही, दूसरी रेजिस्टेंस 52,200 से लेकर 52,300 की देखने को मिल रही, तीसरी रेजिस्टेंस 53,800 की देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। इस लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी करंट सिनेरियो के लिए, ठीक है ना। तो आपको लेवल्स पता चली गए बैंक निफ्टी के भी। और पुट कॉल रेशो अगर मैं बताऊं तो पुट कॉल रेशो 0.47 की चल रही, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, दोनों की जो पुट कॉल रेशो ना वो बहुत हल्की है, उसके बावजूद भी पिटाई चल रही है मार्केट के अंदर, समझ रहे हो ना। निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की पुट कॉल रेशो बहुत हल्की है। एक की तो निफ्टी 50 की थी और बहुत ज्यादा 0.37 की, और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करेंगे, किसी ट्रेड को ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करना, सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये है। और निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, लेवल्स पे काम जितना लोगे ना उतना ज्यादा काम करेगा। और सारे लेवल्स एक तरफ होते हैं, मतलब सारे इंडिकेटर्स वगैरह एक तरफ होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ना जो मार्केट के अंदर चलता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसके हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप रजिस्टेंस की बात करो तो बैंक निफ्टी में यार सीधी बात बताऊं ना तो 500 पॉइंट का 52,500 पे आपको 21 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे, और 52,000 पे आपको जो है ना तेजी करने वाला 15 लाख के आसपास देखने को मिलेंगे। फिर 51,500 पे बड़े कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। मतलब क्या है कि 500 पॉइंट पे खेल रहे हो, तो इसी वजह से मैं जो जोन की बात कर रहा हूँ ना, जोन बनाते हुए चल रहा हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और इस जोन के बीच में एक कुछ पॉइंट और मैं थोड़ा सा नजदीकी कोई अगर मुझे सपोर्ट फाइंड आउट करना हो तो मैं किस लेवल को बताऊंगा, इस लेवल को और मार्कआउट कर लेता हूँ, ये वाले लेवल को, ठीक है ना। ये जो है 51,000 के लेवल के आसपास का जो लेवल है उसे मैंने मार्कआउट कर लिया है। अगर 51,800 टूटता है तो पहले ये चैनल है, दूसरी सपोर्ट फिर 51,200 की देखने को मिलेगी। अगर ये भी टूट जाता तो फिर 50,600 से लेकर 50,400 वही पुरानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।